नमो अरिहंताणम। हमारे जीवन में दो स्थितियां घटित होती हैं। पुण्य और पाप। कोई अच्छा काम करते हैं तो उसे पुण्य कहा जाता है, और कोई किसी को पीड़ा देने का, धोखाधड़ी करने का, किसी को गाली गलौज करने का, यानी किसी भी प्रकार के ऐसे विपरीत कार्य, ये पाप कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच से हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन एक महापाप, अब जिन्हें सामान्य तौर पर कहा जा सकता है, ऐसे पुण्य और पाप तो चलते रहते हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर तो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए। होनी चाहिए, विकृतियां हटनी चाहिए, हम परम शुद्ध अवस्था में रहने चाहिए। लेकिन वो स्थिति इतनी आसान भी नहीं है जितना मैंने कह दिया। तो इनसे अलग एक महापाप की स्थिति बताई है। महापाप जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। हम सकल सूरत से भले ही इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन महापाप की स्थिति में शैतान भी शब्द शायद छोटा पड़ जाएगा। तो महापाप ऐसी अवस्था से बचना चाहिए। पाप से बच जाएंगे, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा जागरूक होकर के हमें चलना चाहिए। लेकिन फिर भी पाप के द्वारा लेकिन महापाप जिसे कहा जाता है, महापाप की स्थिति इंसान के जीवन में नहीं आनी चाहिए। वो हमें परिवार से तोड़ती है, वो हमें समाज से तोड़ती है, वो हमें कहीं पर भी जाए तो वो हमें तोड़ती। जैसे कहते हैं ना, एक कौवा भागा हुआ जा रहा था, कोयल ने पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ, अब मुड़ करके यहाँ पर नहीं आऊँगा। कोयल ने पूछा, क्या बात हो गई, इतने नाराज दिखाई दे रहे हो आज? कौवे ने कहा, मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहीं पर लोग मुझे पत्थर मारते हैं। हाँ, श्राद्ध में बड़ी पूजा होती है उन श्राद्ध में तो अच्छा अच्छा माल खिलाएंगे, बाकी के दिनों में छत के ऊपर आकर के बैठा, काँव 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 काँव, उठाया पत्थर। लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं यहाँ, इसलिए मुझे दूर चले जाना है। कोयल ने कहा, क्या बात है,
इतना नाराज होने की भी जरूरत क्या है? तुम जहां भी जाओगे वहीं पर तिरस्कार ही पाओगे, कहां जाओगे फिर? इससे अच्छा है तुम अपनी बोली जो है उसको बदलो। कौवा और कोयल दोनों थोड़ी एक जैसी दिखाई देते हैं, लेकिन कोयल बोलती है तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, है ना? और कौवा जब बोलता है तो लोग उसके प्रति तिरस्कार, उसको पत्थर मार करके भगाते हैं। तो महापाप यानी महापापी कौन? जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, कहीं पर भी जाता है वो तिरस्कार का पात्र बनता है। तो अब हम थोड़ा ये विचार करें कि समाज में जो शास्त्रों के अंदर भी आता है कि संघ के अंदर फूट डालने वाला, संघ के अंदर फूट डालने वाला व्यक्ति ये महापाप का भागीदार होता है। धर्म की निंदा करने वाला महापाप का भागीदार होता है। संतों की निंदा करने वाला ये महापाप का भागीदार होता है। ऐसे कार्य हमारे द्वारा नहीं होने चाहिए। धर्म की निंदा करके हम अधर्म को बढ़ावा देते हैं। संतों की निंदा करके, हालांकि मैंने सुना था पहाड़ से टक्कर मार करके तुम हो सकता है पहाड़ को तोड़ दो। मान लिया ऐसा हो जाए, लेकिन जो सही मायने में संत हैं, मैं संतों की बात कर रहा हूं, सिर्फ संतों से टकरा करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, खुद निंदा के पात्र बन जाओगे। और संतों की निंदा से हम अधर्म का पोषण करते हैं, और अधर्म का पोषण करने वाला महापाप का भागीदार होता है। जैसे एक चारवाक का वचन है ना, खाओ पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के भी घी पियो, यानी ऐश करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मं कुतः। खूब माल खाओ, जो खाना है वो खाओ, जो खाने की चीज नहीं है वो भी खाओ, ऐश कर दुनिया में गाफिल। जो इस विचारधारा के अंदर जीता है वो सिर्फ और सिर्फ महापाप का भागीदार होता है। बिच्छी के पीछे बसे, बिच्छी यानी बिच्छू, बिच्छी के पीछे बसे, उसकी पूंछ में जहर होता है।
वो मुंह से नहीं काटता, पूंछ से काटता है। बिच्छी के पीछे बसे, मुख में बसे भुजंग। भुजंग यानी सर्प। सर्प मुख से काटता है। मुख में बसे भुजंग, नाहर के नख में बसे। नाहर यानी शेर, वो पंजे से हमला करता है, घायल करता है। नाहर के नख में बसे, दुर्जन के सब अंग। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, महापाप के भागीदार जो होते हैं, उनके पूरे शरीर के अंदर विष होता है, विषैला होता है, और सर्प को लोग देखते ही लठ लेकर के भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहरीला है। और एक दो मुँहा सांप, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, हमारे आश्रम पे बहुत घूमता था और मोटा भी ये जाड़ा था। हम उसके पास से निकलते थे आराम से, उसके पास बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं तो करते रहते थे। हमें कोई तो वो कहते हैं उसमें जहर नहीं होता, वो आक्रमण भी नहीं करता, तो उसको कोई मारने की कोशिश भी नहीं करता। मारने की कोशिश कब होती है? जब कोई विषैली, अरे ये तो बड़ा जहरीला सांप है, मारो। ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति जगह जगह जहां पर भी जाता है वहां पर तिरस्कार पाता है। जहां स्वार्थी आदमी जहां भी जाता है वहां तिरस्कार पाता है। बस ये काम हमें जीवन के अंदर करना चाहिए कि हम किसी के तिरस्कार के भागी ना बने, किसी की निंदा के भागी ना बने, महापाप के भागीदार ना बने। इस जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरे, यही तो जीवन की एक सफलता है। इसी सफलता के साथ हमारी ज़िंदगी बीते, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।